ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरम परम सुंदरमेघदल्दं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं मेतद्धि रामायणम्। माता रामो मदपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मदसखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं नैव जाने न जाने। श्याम रामचन्द्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। कार्तिक महात्म्य में आज आता है कि कार्तिक महात्म्य का व्रत करने से पुण्य के, यानी आप जब कार्तिक महात्म्य को पालन करेंगे तो उनसे भगवत भक्ति प्राप्त होती है, और बिना भगवत भक्ति का आपको हमको कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। सूत जी ने कहा कि यह एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारिका में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए, और कृष्ण ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया और आसन देकर बैठाए, और वह जो दिव्य पुष्प था नारद जी ने वह दिव्य पुष्प प्रभु को अर्पित कर दिया, उन्हें भेंट कर दिया। और उसी समय भगवान ने अपनी 16,108 रानियों में उन फूलों को बांट लिया। इसमें तो यह बता रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वह केवल रुक्मिणी के केशों में लगाया गया था। और कार्तिक माह का जो है तदनंतर एक दिन सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा व्रत किया था, ऐसा जप किया था, और जिससे
इस मृत्युलोक में आप मुझे जन्म देकर और आपकी मैं अर्धांगिनी बनी। और इतना के बाद उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर भी हम मत्स्य भाव से ऊपर उठ गई और आपकी अर्धांगिनी बनी। भगवान श्री कृष्ण बताए, कहे, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर कथा को सुनो, जिसके कारण तुम्हें यह हमारे अर्धांगिनी होने का जो सुख प्राप्त हुआ है, पूर्व जन्म में जो तुम कुछ किया था, अनुष्ठान किया था, वह मैं तुमसे सब बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार में भीतर अत्र कुल में उत्पन्न हुई एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। और वे वेद वेदांगों में पारंगत, अतिथि सेवी, अग्निहोत्री परायण और सूर्य व्रत में पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना किया करते थे। अर्घ, सूर्य व्रत जो समय पर आता था, अर्घ और पूजन तो नित्य किया करते थे। और वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। जैसा आप पूजा करेंगे, जैसा आपकी भावना रहेगी। यह जो आई थी कथा पीछे सप्ताजित वाली, वह सप्ताजित भगवान का, सूर्य का अत्यंत भक्त, और उन्हें भगवान सूर्य ने अपनी सेवंतक मणि दिया, जिससे वे सूर्य के भांति चमकते थे। और जो ये देव शर्मा थे, ये भी पूजा करते हुए भगवान सूर्य के किरणों जैसा उनकी तेज प्राप्त होने लगी और उनकी अवस्था अधिक होती जाती थी। ब्राह्मण को कोई संतान नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। और वे शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के समान उनका सेवा सत्कार करने लगे। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय में के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। और इतने में उन्हें एक भयंकर राक्षस को आते देखा और उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। राजा के वो ब्राह्मण जो थे, और वे भय भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक वह काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। और उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में ले आकर के पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य का पूजन आदि किया था, अपने कर्म में सत्कर्म में सदैव लगे रहते थे और उस कर्म से मैं उनके ऊपर संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी हम मुझे ही प्राप्त होते हैं। किसी ने कहा, भगवान कहे कि जो चाहे जिसकी भी पूजा करता हो, लेकिन वह जो ब्रह्म है, सत्ता है, परम परमात्मा, वह एक ही है। वह सब हमें ही वह सब प्राप्त होते हैं। और एक ही तू तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके
5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे कोई वेद वेदांत नामक एक ही व्यक्ति पुत्र पिता आज भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदनंतर गुणवती जब राक्षस से के हाथ से उन दोनों को मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग दुख के से पीड़ित होकर करुण स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हा तात, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना क्या कर सकूंगी, कैसे रह सकूंगी? और अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोते हुए वह अब मैं कौन से घर में जाकर बैठूं और मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री को कौन ध्यान देगा, कौन भोजन देगा, कौन वस्त्र देगा? हाँ, ये अनेक प्रकार से उसने किया। अब वह बारंबार विलाप करती थी, करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्मवती थी और उसे घर का सारा सामान उसने बेच करके अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कार्य किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी और शांत भाव से सत्य और आदि का पालन करते हुए तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। और वह जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी व्रत का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। हे प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले हैं और पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापापी होने के बाद भी वो पाप विमुक्त हो जाते हैं। और जो कार्तिक में मनुष्य जो सुबह सूर्योदय के पहले यानी झलफलाह सूर्य की किरण का प्रकाश आने से पहले जो स्नान करता है वह परम पुण्य को प्राप्त होता है। और रात्रि में जो दीपदान करता है, तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। और जो विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पोछा इत्यादि का कार्य करते हैं, वे स्वास्तिक आदि निवेदित करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते करते वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करता है, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाता है। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए कहने की बात ही क्या है? क्या कहा जाएगा? जब 3 दिन का इतना फल प्राप्त हो सकता है, तो यदि जीवन भर जो किया रहेगा तो उसका कैसा चलेगा? इस प्रकार गुरुवती प्रतिवर्ष कार्तिक माह में नियमों का पालन करते हुए, तुलसी की पूजा करते हुए, भगवान विष्णु की परिचर्चा करते और सुनते दोनों। कहिए और सुनिए, यह नहीं है कि आपने जो सब कह दिया मैंने सुन लिया, यदि मैंने कहना चालू किया तो आप उसको एवॉइड करने लगे या जाने लगे, ऐसा नहीं है। कहना सुनना दोनों को चाहिए। कहत सुनत सब कर हित होई। हाँ, तब एक समय जब
कि जरावस्था, जरावस्था का मतलब समझते हैं, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई और जो ही उसने गंगा जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई वह गिर पड़ी और घबराहटी दशा में उसे देखा आकाश से विमान उतरा। जब वह घबरा गई कि अब तो वे चल जाएंगे, और उसे जब भगवान का स्मरण किया, तुरंत भगवान ने जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले हैं विष्णुधारी, उनके पार्षद सुशोभित है और उसे गर्व चिन्हित से अंकित ध्वजा फहरा रही है और विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण हो गया उसका, और उस पर बैठकर उसके लिए चवर डुलाया जा रहा था और मेरे पार्षद उसे वैकुंठ धाम को लेकर चले गए। और विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान, अग्निशिखा के समान तेजस्वी जान पड़ती थी। और कार्तिक महीने के पुण्य के से मेरे निकट स्थान मिला। तदनंतर मैं ब्रह्मायाज देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया। तब मेरे पार्षद भी मेरे साथ ही आए। भाई जब अधिकारी जाएगा तो चेला चापड़ नौकर चाकर तो सब जाएंगे, तो भगवान आए, इसी से उनके पार्षद भी साथ में आए। और भामिनी, भामिनी पत्नी को बहुत प्रेमिका जो प्रेयसी हो उसे कहा जाता है। लेकिन यह आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे प्रभु श्री राम जो है वो भामिनी शब्द कहाँ कहे हैं मालूम है? वो भामिनी शब्द कहे सेवरी को। कह रघुपति सुन भामिनी बाता और मान हो एक भगत करनाता। और भगवान राम का कहने का आशय कि भक्ति से बढ़कर भगवान से कोई नाता है ही नहीं। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। और ये सब जो कार्तिक, बैसाख और माघ जो महीने आते हैं, इसमें भगवान का विशेष करके पूजन किया जाता है। और मेरे समानों ने कहा, मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले मेरे प्रियतम तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही अब सत्ताजित हुए हैं। हे सुबह देखिए, वही सत्ताजित हुए जो इसके पहले भगवान सूर्य का पिछले जन्म में पूजन किया करते थे, वो देव शर्मा थे। और इसके बाद दोबारा जन्म हुआ तो उनके पिता सत्ताजित हुए और वो पुनः भगवान सूर्य का पूजन किया करते थे। आज गुरुओं के द्वारा यह पुस्तक बता रही है कार्तिक महात्मा की कि जब भगवान का पूजन किया जाएगा तो जो बाकी बका गुरुओं के द्वारा भी बताया जाता है। गुरु भी कहते आप भजन करिए, नहीं इस जन्म में अगले जन्म में 2-4 जन्म जाते जाते वह भगवान को प्राप्त हो जाता है प्राणीवर। भगवान खुद कहे जो तुम देव शर्मा थे वो तुम्हारे पिता वही अब सत्ताजित हुए हैं। अहे सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर है और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रशांतता को बहुत बढ़ाया है और पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी का वाटिका लगा रही थी
और इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक महीने में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह लक्ष्मी प्राप्त हुई है। तथा तुमने जो अपने व्रत के आज से कर्मों के से मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। जो विष्णु का सेवन पूजन निवेदन आज किया था, इसलिए तुमने मेरी पत्नी हुई हो। और मैं तो पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझे कभी भी वियोग नहीं होगा। और मेरे समीप जिस प्रकार अभी तुम मुझे प्रसन्नता देती रही हो, यह केवल दान यज्ञ और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक के पुण्य से यह पाया जा सकता है। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान के श्री मुख से इस कथा को सुनकर अपने पूर्व जन्म की बात माता सत्यभामा को यह मालूम हुआ। यह सुनकर सत्यभामा महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। और इसके बाद बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद दूसरी कथा आती है। पुनः कार्तिक श्रेष्ठ की श्रेष्ठता से प्रसंग में शंखासुर के वध से वेदों के उद्धार की तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा सत्यभामा ने पुनः पूछा कि तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक आपको विशेष क्यों प्रिय है? सही बात है, सभी महीने वही है। सत्यभामा ने जब पूछा कि एक बार बताइए प्रभु क्यों आपको वही प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब एकाग्रचित से सुनो। एकाग्रता जब नहीं आएगी तो यह सुन लीजिए, समझ जाइए कि कोई भी आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। जब एकाग्र मन से अपने आप को छोटे बनकर कथा का श्रवण जो करेगा उसी को प्राप्त होगा। नहीं तो जो कथावाचक है, व्यास है, पंडित है, उसका केवल उसके पंडिताई का नाप तो लोग करते रहते हैं और उसी में समय बीत जाता है और कटाक्ष करते हैं, किसी से कुछ प्राप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण का एकाग्र मन चित्त लगाकर सुनो। पूर्व काल में राजा पृथु देवर से नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनियों ने उन्हें कार्तिक माह की श्रेष्ठता का कारण बताया था। और तब नारद जी ने बताया, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ था तथा वह महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह परम अहंकारी था और वह समुद्र का पुत्र था। और उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके वह स्वर्ग से बाहर कर दिया, सबको वहां से रगड़ दिया, जाओ भाग जाओ यहाँ से, इंद्रलोक से, स्वर्गलोक से। इंद्र आदि देवता लोकपाल जो सब थे सब भाग खड़े हुए और वह सबका अधिकार छीनकर अपने ही पास रख लिया। देवता मेरुगिरी जो थे, मेरुगिरी पर्वत है, उनका भी सब अधिकार ले लिया और ये सब दुर्गम कंदराओं में जाकर छिप गए। और शत्रु के अधीन ही रहते हुए जब दैत्यों ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों से प्रबल प्रतीत होते हैं, यह बात मेरी समझ में आई है, अतः मैं वेदों के ही का ही अपहरण कर लूँगा। उसने वेद को गया हरने के लिए और इससे समस्त देवता निर्बल हो गए। क्यों? वह सब हर करके उठा ले गया। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले आया। और इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी की पूजा सामग्री लेकर देवताओं के पास साथ वैकुंठ में जा भगवान विष्णु की शरण में गए।
तब भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर, खुश होकर देवताओं को दर्शन दिया और वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़े, यानी गिर गए कि प्रभु आप ही बचा सकते हो। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें कहा कि भगवान विष्णु बोले, देवताओं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मांगल्य कार्यों से संतुष्ट हूँ मैं और वर देने पर उद्यत हूँ। बताइए क्या दें? तुम्हारी क्या मन की इच्छा है? सभी मन की इच्छाओं को मैं पूर्ण कर दूंगा। इसके बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी, जब एक प्रहर रात के बाद जो रात बाकी रहे उसी समय गीत आज हम मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे तो वे मुझे प्रसन्न करने के मेरे समीप आ जाएंगे। भगवान कहे जैसे आप लोगों ने इस तरह से विधिवत पूजा किया है, उसी तरह से जो कोई पूजा करेगा वह मेरे सानिध्य में आकर रहने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा उसे। और शंखासुर के द्वारा हरे गए यानी भगाए गए, हारे हुए वे संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा और आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक माह में जब बीज मंत्र और यज्ञों के से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे, आज से मैं इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ और इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवृद्ध स्नान कर चुके हैं। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रों को विधि से कार्तिक मास में उत्तम व्रत का जो पालन किया हो, तुम लोगों के भी मानवीय एवं एकादशी को जो मुझे जगाएगा, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। हाँ, और प्रियदायिनी कही जाती है यह, और माननीय होगी कार्तिक माह के एकादशी के दिन जो इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो मेरे सानिध्यत्व की प्राप्ति करने वाली है। इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासिनी कश्यप मुनि के अंजलि में गिरे और मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अटक गई यानी न अट सकी। तब उन्होंने एक कुएं में जाकर डाल दिया, तब उसमें भी वह न आ सका और तब मुनि ने उन्हें तालाब में ले पहुंचा दिया, किंतु वहाँ भी यही दशा थी। इस प्रकार उन्हें अनेकों स्थान पर लेकर चले गए। वह अंततो गत्वा कहीं उसे स्थान नहीं प्राप्त हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? वह मछली जो थी कहीं जाते जाते वो बढ़ जाती थी और विशाल काया हो गई। तदनंतर वे मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने मत्स्यधारी को कहा
परमात्मा ये बताया जाता है कि अपने भक्तों का हित करने के लिए वो अनेक रूप का धारण करते हैं। वे नहीं हटे तो अंत में उन्हें समुद्र में लेकर जाया गया। समुद्र में लेकर मुनि ने ले जाकर वहां डाल दिए और मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध कर दिया। बोलिए भगवान मत्स्य महाराज की जय। और उस शंख को अपने हाथ में लिए बदरी वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। क्या? भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों को खोजकर और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं से और देवों के साथ प्रयाग में मैं ठहरता हूँ। और अब तेज से और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने भगवान के आदेश से तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। और जिस वेद के जितने मंत्र थे उन ऋषियों ने उपलब्ध किया और वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु उन्होंने प्राप्त किया और वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा अपार हर्ष हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। और तथा दोनों उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। और यज्ञ की प्राप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुह्यों को ने पृथ्वी को पर साष्टांग प्रणाम किया। यही बात है कि जो प्रथम यानी प्रयाग नाम त्रिवेणी वहां क्यों पड़ा? प्रयाग इसीलिए पड़ा था, सर्वप्रथम उस प्रयाग में वहां भगवान ने मत्स्य अवतार के बाद जो विश्राम किए थे और वहां जो प्रथम यज्ञ हुई थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रयाग, प्रथम याग। हाँ, प्रथम धन याग बराबर प्रयाग, इसीलिए उनका नाम वहाँ प्रयाग हुआ। और प्रथम यज्ञ करने के कारण प्रयाग पड़ा और उसी के कारण वह तीर्थराज भी माना जाता है। क्यों? जो सर्वप्रथम यज्ञ इत्यादि हुआ था, इसीलिए वहाँ तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों ने के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दे। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः यह स्थान पृथ्वी में सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक माना जाएगा। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष को भी देने वाला होगा यह स्थान। और साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक ब्रह्मचार्य आदि की भी शुद्धि हो जाने को करने वाला होगा। और इसलिए इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। दान अक्षय हो जाता है, तो दान भी अक्षय नहीं होता है, वह पाप भी अक्षय होता है।
वहाँ प्रयाग में दिए जाने वाला दान धर्म यज्ञ सब क्षय हो जाता है। यहीं पर हमें यही वर दीजिए। देवताओं ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, हमारी भी इच्छा है, हमारा भी सहयोग है, और तुम्हारी इस इच्छा को यह स्थान पूर्ण करेगा। प्रभु ने क्या कहा कि यह स्थान पूर्ण करेगा, मैं नहीं। स्थान का प्रभाव परमात्मा हमारे भगवान विष्णु ने दे दिया। वहाँ आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम धारण करें। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आए और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी और ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ नहीं, यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। इसलिए प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। हमारे परम पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, अरे बट विश्वास चललीज धर्मा तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। यह तीर्थों का राजा प्रयाग है और यहाँ के किए हुए दान व्रत दो होम इत्यादि यह कभी नष्ट नहीं होगा। वह सदैव अक्षय फल देने वाला होता है। वहाँ इसीलिए अक्षय वट का वृक्ष भी है। और तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही वे प्रवेश कर जाएंगे। देखिए क्या बात है। और जो यहाँ स्नान करेगा, भगवत नाम करेगा और जो यहाँ आकर संतों के सानिध्य में रहेगा, वह परम पद को प्राप्त होगा। सूर्य मकर राशि पर, सूर्य एक महीने एक राशि पर रहते हैं, तो माघ मकर गति जब रवि होई तीर्थ पति आव सब कोई। जिस समय वही भगवान ये कहे हैं भगवान विष्णु अपने मुखार में कि जब भगवान सूर्य मकर राशि पर रहेंगे तो सारे देवता यहाँ निवास करेंगे। कहाँ? प्रयाग में, तीर्थराज में। इसीलिए वहाँ उसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। माघ में जब सूर्य आएगा मकर राशि पर, इस बार भी बहुत विशाल 144 वर्ष के बाद जो लगने वाला है, वह प्रथम यह मेला जो है लगेगा, इसका भी बड़ा महत्व आएगा। और जो यहाँ आएगा उसे तीनों प्रकार की मैं मुक्ति दे दूंगा। मनीश्वरों, तुम लोग मेरी बात को सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वह परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। यह भगवान विष्णु अपने मुख से खुद कहते हैं कि यद्यपि मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, सभी जगह हूँ, कण कण में हूँ, और बदरी वन में सदा विशेष रूप में मैं निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही वहाँ एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। और जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं और वे सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाते हैं और उनमें उनके शरीर में पाप नहीं रहता। और नारद जी कहते हैं, देवदेव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा आज संपूर्ण देवता भी वहीं अपने अंशों के से वहाँ रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। और जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता है या सुनाता है,
वह तीर्थराज प्रयाग और बदरी वन की यात्रा करने का फल प्राप्त करता है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। कहने का आशय, यह जो तीर्थों का राजा प्रयाग, इतने सरलता से वह प्रयाग नहीं बना है। कोई यदि बनता है, जैसे उदाहरण के रूप में जितना जो घिसेगा उतना वह चमकेगा। सबसे ज्यादा डायमंड हीरा घिसा जाता है और सबसे ज्यादा उसकी कीमत रहती है, सबसे ज्यादा उसमें चमक रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से जितना जो तप करेगा, जितना जो जग करेगा, जितना जो दान करेगा, जितना जो पूजा करेगा, स्नान करेगा, उतना उसको वह फल प्राप्त होगा। वहां न तो सोर्स है न सुपारस है, वहां कुछ नहीं। वहां सीधी सी एक बात है, जो जैसा करेगा वैसा वो फलेगा। करई कर्म पावई फल सोई, जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमारे प्रभु ने खुद ही कहा गीता में, कर्मणे वादिका रस्य मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने के अधिकारी हो, मैं फल देने का अधिकारी हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे बाबा जी बार बार लिखे, लेकिन यदि उसको माना जाएगा तभी उसका फल प्राप्त होगा। तो चलिए भगवान के नामों का 3 बार स्मरण करते हैं। जाने में, अनजाने में, मन से, वचन से, कर्म से जो भी त्रुटियां रहती है, वह भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से वह संपूर्ण हो जाती है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्यामल रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी राज की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या समाप्त हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।